दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ और जो खुलासे करने वाला हूँ, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप मुझसे हेट करें, इस वीडियो को डिसलाइक करके भी चले जाएँ, लेकिन ये सब चीज़ें आज मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती क्योंकि इन द एंड मैं आप ही का भला चाहता हूँ। इस वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो पहले आप मेरी पूरी बात समझ लेना, उसके बाद अपना ओपिनियन बताना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैट्रिक टू जज यू। होता क्या है दोस्तों, जब हम साइकिलिंग करते हैं, जब हम जिम जाते हैं तो हमारे पास मैट्रिक होता है कुछ उसको कैलकुलेट करने के लिए कि हम जिम गए, हमने इतने टाइम वर्कआउट किया, हमने इतनी कैलोरी बर्न करी। या फिर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में आपके पास बैटरी का मार्कर होता है कि आपके पास 50% बैटरी बची है, 30% बैटरी बची है। ये सारे कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनसे हम चीज़ों को अटैच करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपको जज करने का कोई भी ऐसा मैट्रिक नहीं है। इसी से रिलेटेड है पॉइंट नंबर 2, अटैचिंग योर सेल्फ वर्थ विथ लाइक्स एंड फॉलोअर्स। तो होता क्या है कि क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है अपनी ग्रोथ को, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को, अपने काम को जज करने का, तो आप उन चीज़ों को फॉलोअर्स और लाइक से अटैच कर लेते हैं। लाइक के बटन की डिज़ाइनिंग के बारे में दोस्तों सोच के देखना कि वो हार्ट शेप का और रेड कलर का ही क्यों होता है। वो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आपकी फ़ोटो को बेशक लोगों ने चलते फिरते लाइक कर दिया हो, देखते देखते लाइक कर दिया हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि उन्होंने अपने दिल से आपकी फ़ोटो को पसंद किया है। ये जो प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स होते हैं जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बनाते हैं, इनको दोस्तों ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते रहें। इंस्टाग्राम की ऑडियंस को दोस्तों आप एक 10th क्लास के बच्चा टाइप समझ लें कि उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन उसको क्या है, जोक्स पसंद है, बॉलीवुड की चीज़ें पसंद है। तो ये सब चीज़ें आप डालते हो तो जो ऑडियंस, एक ऑडियंस जो टोटल बेस है, वो उन चीज़ों को पसंद करता है। अगर वो आपके वर्क पे लाइक नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्क खराब है। हो सकता है कि आपका वर्क बहुत अच्छा हो, लेकिन इस 10th क्लास के बच्चे की इतनी समझ ही नहीं है कि आपकी चीज़ों को समझ सके। तो ऑडियंस जो होती है इंस्टाग्राम की, वो एक जनरल ऑडियंस होती है। आपका जो काम है, आपका काम एक स्पेशलाइज्ड है, आप उस फील्ड में बहुत अच्छे हो, लेकिन ऑडियंस को हो सकता है जनरल चीज़ें ज़्यादा पसंद हो। प्लस जो भी आपके फोटोज़ पे लाइक आता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस टाइम ऑडियंस कितनी अवेलेबल थी ऑनलाइन। हो सकता है आपकी फोटो बहुत अच्छी हो, लेकिन आपने किसी और टाइमिंग पर डाला हो तो इसलिए आपके लाइक नहीं आए, इसलिए आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, लाइक्स और फॉलोअर्स जैसी चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया जाइंट्स तो चाहते ही यही चीज़ें कि आप उनमें फंस के रह जाएं। इसी से जुड़ा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, चेजिंग द लक। क्यों जब भी आप वीडियो गेम खेलते हो, आपका गेम ओवर हो जाता है तो आप सोचते हो कि एक बार और ट्राई करते हैं? क्यों जब भी आप कसिनो में होते हो तो आप चाहते हो कि एक बार और अपना लक आजमाया जाए? आपको पता है कि किसी लॉटरी को आपके जीतने के चांसेस हो सकता है 1 in million हो, लेकिन तब भी आप लॉटरी का टिकट खरीदते हो। जब दोस्तों हमारे साथ लक जोड़ दिया जाता है तो हम जाने अनजाने में उस चीज को फॉरएवर चेज करते रहते हैं, हम बिगर पिक्चर नहीं देखते। रील्स दोस्तों इंस्टाग्राम पे टिकट टू फेम है। एक रील आपकी चल गई, उस पर अच्छे व्यूज आ गए तो आपका फॉलोअर काउंट यहाँ से यहाँ जा सकता है, आप वायरल हो सकते हो। लेकिन रील्स के साथ ये दिक्कत है कि वो टैलेंट प्लस लक है। मतलब कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप अच्छी अच्छी रील बनाओ, हो सकता है वो वायरल ना हो सकता है आप कैजुअल रील बनाओ वो वायरल हो जाए, हो सकता है आप कैजुअल रील बनाते जाओ वही वायरल ना हो। तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा है कि उसमें एक टैलेंट का फैक्टर भी है प्लस एक लक का फैक्टर भी है। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें लक का फैक्टर है, तो अगर आपकी रील उस लेवल की नहीं भी है तो भी आप फॉरएवर उस लक को चेज करते रहते हो और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, रीच ड्रॉप। आजकल दोस्तों सबके मुंह से यही सुनाई देता है कि रीच गिर रही है, उनके लाइक कम हो गए, रीच कम हो गए। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम आज की डेट में फोटोज पे फोकस कर रहा है, वीडियोस पे फोकस कर रहा है, रील्स पे फोकस कर रहा है, गाइड्स पे फोकस कर रहा है, स्टोरीज पे फोकस कर रहा है। जो लोग इन पांचों चीजों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम उनको ज्यादा रीच देगा। अगर आप सिर्फ रील्स डाल रहे हो, सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, सिर्फ स्टोरीज डाल रहे हो, कोई एक ही चीज यूज कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम आपको क्यों रीच देगा? आज की डेट में इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया पावर हाउस बन चुका है। वो हर चीज करना चाहता है, फोटोज से लेके, वीडियो से लेके, शॉप्स फीचर से लेके, हर एक फीचर वो लाना चाहता है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आप बाकी चीजें ना यूज करो, सिर्फ आप इंस्टाग्राम का यूज करो। तो अगर आप सारी चीजें यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको रीच देगा। ये कहीं ना कहीं आपके टैलेंट से इररेलेवेंट है। हो सकता है कि आप फोटोज बहुत अच्छी डालते हो, लेकिन इंस्टाग्राम फोटोज सेंट्रिक नहीं है, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपको चीज समझनी पड़ेगी, बिजनेस चलता है प्रॉफिट पे। वो एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक एनजीओ नहीं है। बिजनेस चलता है प्रॉफिट पे, और कंपनी 5 डायरेक्शन में जा रही है, आप भी 5 डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली रीच आपको ज्यादा मिलेगी। प्लस वो आपको ज्यादा रीच का लॉलीपॉप देके आपकी रीच सडनली डाउन कर देता है, जिससे कि आपका सेल्फ वर्थ हिल जाए। आपको लगे कि नहीं यार, पहले मेरी फोटोज 500 लाइक आती थे मेरे हर फोटो पे,
आज 300 क्यों आ रहे हैं? वो 300 इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इंस्टाग्राम यही चाहता है, वो ज्यादा रीच का लॉलीपॉप देके जब आपको कम रीच दे देगा तो आप पहले ही घबरा जाओगे, आप उस टाइम घबरा जाओगे, बौखला जाओगे, आप चाहोगे कि नहीं यार मेरी ऑडियंस को लगेगा कि मेरे फॉलोअर्स फेक हैं या कुछ भी है, तो आप हो सकता है एड्स चलाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बिजनेस है तो दोस्तों पैसे तो वो चाहता ही है। तो जो रीच आपको फ्री में मिल रही है, फ्री ऑर्गेनिक रीच जो भी मिल रही है, आप उसमें खुश रहो, उसमें आप पहले से कंपेयर मत करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2018 में मेरे 4000 फॉलोअर के बाद भी मुझे 800 लाइक आते थे पर पोस्ट। आज लोगों के 10,000 फॉलोअर के बाद भी उतने नहीं आते। रीच डाउन होती जाती है जैसे जैसे लोग उसमें ऐड होते जाते हैं, तो रीच ड्रॉप तो होनी ही है। जितनी आज हो रही है हो सकता है कि कल परसों अगले साल उससे भी कम हो जाए। अगर आप रील बना रहे हो और रील बनाते जा रहे हो और आपकी रील वायरल नहीं हो रही, तो हो सकता है आप इतनी अच्छी रील बना ही ना रहे हो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गली क्रिकेट खेलता हूँ, तो अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरा आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये भी तो बात है कि मैं हो सकता है उस लेवल का क्रिकेट ही ना खेल रहा हूँ। पहले 100 वायरल रील देखो, उनको देखो कि वो ऐसी क्या चीज उन्होंने करी है कि जो उस रील का वायरलिटी है, वो चीजें अपनी रील में इंक्लूड करो। ये तो हो गया टैलेंट वाला पार्ट, प्लस लक वाला फैक्टर भी है जिन पे हम बात कर चुके हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों रॉन्ग इंटेंशंस। अगर आप इंस्टाग्राम पे आए हो और आप चाह रहे हो कि आप लोगों को अपना वर्क दिखाओ और आपके फॉलोअर बढ़ते चले जाएं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस चीज को आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो आप एक बेकर हो, आप केक बनाते हो, तो आपको केक बनाना पड़ेगा प्लस केक को बेचना पड़ेगा। अगर आप एक लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, तो आपको डॉक्टर हो तो वो मेडिसिन लाइन, आपको मेडिसिन की नॉलेज लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने क्लिनिक के बारे में भी उस कॉलोनी में बताना पड़ेगा। सिंपली अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो सिर्फ पोस्ट नहीं, आपको लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों के वर्क में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी लोग आपके वर्क में इंटरेस्ट लेंगे। आप इंस्टाग्राम को यूज करो नेटवर्किंग करने के लिए। अगर मेरी एक वेबसाइट है, मैं वहां पे प्रिंट्स बेचता हूँ अपनी फोटोग्राफ्स के, तो मैं इंस्टाग्राम को यूज करूंगा नेटवर्किंग करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों को अपना काम पेश करने के लिए, ताकि उनमें से कुछ लोग मेरी वेबसाइट पे आए, मेरे प्रिंट्स खरीदें। तो आपको जो अपना गोल है इंस्टाग्राम से, वो फिक्स करना पड़ेगा कि आपका इंस्टाग्राम से गोल क्या है। अगर आपका इंस्टाग्राम से सिर्फ गोल है फॉलोअर बढ़ाना, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट करने के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इन सब में दोस्तों अच्छी चीज ये है कि इंस्टाग्राम ने बोला हुआ है कि वो आपको वही कंटेंट पेश करेगा जो कि आपके फॉलोअर्स को पसंद है। अगर आपके फॉलोअर्स को फोटोज देखना पसंद है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप फोटोज डाल रहे हो तो ऑडियंस आपकी फोटोज देखेगी। ये इंस्टाग्राम के हेड ने खुद बताया है इस आर्टिकल में और वीडियो में अपने, तो इसमें आपको चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इंस्टाग्राम से क्या चाह रहे हो। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है इंस्टाग्राम को लेके। अगर आप मेरी बातों के साथ रेजोनेट करते हो या आपके अपने कोई पॉइंट है जो पॉइंट मैंने छोड़ दिए, डेफिनेटली उनको कमेंट करना, मैं उनको पिन करूंगा नीचे। दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस का लिंक है दोस्तों, उनको जरूर देख लेना, इंस्टाग्राम से रिलेटेड ये सब। मिलते हैं अगले वीक, बाय बाय।